हाल ही में इंडिया के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजिक खबर सामने आई है। रिसेंटली अपॉइंटेड यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जिया गौर ने कहा है कि इंडिया को यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में फुल मेंबर के रूप में इनवाइट किया गया है। पैक्स सिलिका एक यूएस लेड ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका मकसद है एआई, सेमीकंडक्टर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन को सिक्योर करना। सिंपल शब्दों में कहूं तो फ्रेंडली और ट्रस्टेड देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना ताकि क्रिटिकल मिनरल टेक, एआई सिस्टम, सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई चेन पर किसी एक देश का नियंत्रण ना हो, खासतौर पर चाइना की मोनोपोली को ब्रेक करना। यानी ये इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी प्लस सप्लाई चेन सेफ्टी प्लस स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट का कॉम्बो। भारत के लिए पैक्स सिलिका क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत अभी बड़े पैमाने पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है, लेकिन इस इनिशिएटिव से अमेरिकन कंपनीज से इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। दिसंबर में ही माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगले 4 साल में $17.5 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया है, जबकि गूगल ने आंध्र प्रदेश में एआई डेटा सेंटर के लिए 5 साल में $15 बिलियन से ज्यादा निवेश करने की बात कही। पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री इन इन्वेस्टमेंट्स को और मजबूत करेगी और देश को ग्लोबल टेक रेस में मजबूत जगह दिलाएगी। जब दिसंबर में पैक्स सिलिका लॉन्च हुआ था और इंडिया फाउंडिंग मेंबर में शामिल नहीं था, तब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार का मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी तक कह दिया था। पीएम मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी का भी उपहास बनाया गया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया था कि मोदी ट्रंप संबंधों में आई गिरावट को देखते हुए भारत को इससे बाहर रखना आश्चर्यजनक नहीं है। यानी कांग्रेस ने जल्दीबाजी में जजमेंट पास कर दी। कांग्रेस के लिए बीजेपी के प्रति नफरत भारत के प्रति नफरत में बदल गई है। लेकिन जब विपक्ष हंगामा कर रहा था, मोदी जी चुपचाप ये सुनिश्चित कर रहे थे कि पैक्स सिलिका से जुड़ी हर गंभीर ग्लोबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन वार्ता में भारत की भागीदारी बनी रहे। डिप्लोमेसी वाज हैपनिंग साइलेंटली, सीरियसली। रिजल्ट, इंडिया इनिशिएटिव एज फुल मेंबर ऑफ पैक्स सिलिका। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक कॉन्टिन्यूटी और यही असली डिप्लोमेसी का आधार है। बहुत बहुत धन्यवाद।